हेलो फ्रेंड्स, मैं उमार, आप सभी का स्वागत है स्टडी विद उमा में। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग झारखंड चौकीदार भर्ती जो हर एक जिले में चल रहा है उसका बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास लेकर आए हैं। आज अंतिम पहाड़ का दूसरा क्लास है। अंतिम पहाड़ में हम लोग 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में जानकारी लेते हैं और उसका डिस्कशन भी करते हैं। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न को लिए हैं। 50 जो महत्वपूर्ण प्रश्न है ना, आप देखकर सोचिएगा कि हाँ सर, ऐसा प्रश्न चौकीदार भर्ती परीक्षा में आ सकता है। तो चौकीदार भर्ती परीक्षा में छपने वाली प्रश्न है। अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा और टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा, वहां पर आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा। ठीक है, 27वां क्लास हो रहा है। इससे पहले 26 क्लास हो चुका है। झारखंड चौकीदार भर्ती परीक्षा का प्लेलिस्ट है, उसमें आपको मिल जाएगा। और भी बहुत सारे जिले का क्लास हुआ है जिसको इसमें ऐड नहीं किए हैं, जैसे बोकारो जिला, धनबाद जिला। ठीक है, इसमें बस रांची जिला को ही ऐड किया गया है। ठीक है, जो 27 नंबर क्लास देख पा रहे हैं, ये रांची जिला का एक क्लास है, 27वां क्लास। ठीक है, एक क्लास इंपॉर्टेंट होगा, चाहे रांची जिला हो या जामताड़ा जिला या दुमका या फिर आपका सरायकेला खरसावां, जहां भी परीक्षा होना बाकी है उन सब जिलों के लिए इंपॉर्टेंट है ये क्लास, क्योंकि इसमें हम लोग झारखंड जीके भी देख रहे हैं। ठीक है, तो अंतिम पहाड़ में एक भी प्रश्न आपका नहीं छूटेगा। 50 महत्वपूर्ण प्रश्न को आज हम लोग देखने वाले हैं। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। झारखंड चौकीदार अंतिम पहाड़। ठीक है, आज हम लोग अंतिम पहाड़ का दूसरा क्लास कर रहे हैं। अंतिम पहाड़ मतलब एकदम पूरा अंत कर देना है, इसके बाद हम लोग को ना पढ़ना पड़े, सरकारी नौकरी मिल जाए, ऐसा पढ़िए। ठीक है, टाइम पास वाला मत पढ़िए। और आपका कितना सही हो रहा है 50 में जरूर कमेंट कर कर बताइएगा। तो पहला प्रश्न है, अंग्रेजों का प्रवेश सर्वप्रथम किस क्षेत्र में हुआ था? तो झारखंड में, यहाँ पे झारखंड में अंग्रेजों का प्रवेश सर्वप्रथम किस क्षेत्र में हुआ था? मानभूम में, सिंहभूम में, रांची में, हजारीबाग में। तो कहां से हुआ था? कल भी बताए थे कि सिंहभूम में हुआ था। देखिए, जो कुछ बताते हैं ध्यान से सुनिएगा, उसको क्वेश्चन में लाते भी हैं। ठीक है, इसलिए ध्यान से सुनना जरूरी है। झारखंड में सबसे ज्यादा प्रतिशत कौन सी मिट्टी का है? झारखंड में सबसे ज्यादा कौन सी मिट्टी का प्रतिशत है? बताइए, कौन सी मिट्टी ज्यादा मात्रा में मिलता है? तो लाल मिट्टी मिलता है। कितना प्रतिशत? तो 90% लाल मिट्टी मिलता है पूरे झारखंड में, लाल। ठीक है, चलिए तीसरा नंबर प्रश्न है, झारखंड भारत का कौन सा राज्य है? झारखंड भारत का कौन सा राज्य है? कितना नंबर के राज्य है? तो 28वां राज्य है, सबको पता है। कब बना था? तो 15 नवंबर 2000 को बना था 28वां राज्य। ठीक है, झारखंड बिहार राज्य से अलग हुआ था। रांची विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो रांची विश्वविद्यालय की स्थापना 1960 में हुआ था। 1960, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 1958 में एचईसी की स्थापना हुआ, एचईसी। ठीक है, एचईसी। और 1979 में क्या हुआ था? रांची नगर निगम की स्थापना हुआ था ना। चलिए, और 1981 में झारखंड के एकमात्र कृषि विश्वविद्यालय बिरसा कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना हुआ है। कहीं पर आपको 1980 भी दिख जाएगा और कहीं पर आपको 81 भी दिख जाएगा। ठीक है, देख लीजिएगा, जहां 81 दिखेगा 81, वहां पर 80 नहीं दिखेगा। चलिए, झारखंड में राज्य निर्माण की प्रक्रिया सर्वप्रथम किस जनजाति ने शुरू की थी? तो झारखंड में राज्य निर्माण की प्रक्रिया सर्वप्रथम मुंडा जनजातियों ने शुरू किया था, मुंडा। ठीक है, और रांची को मुंडाओं का प्रदेश कहा जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। रांची शब्द अरंची शब्द, मुंडा भाषा के अरंची शब्द से लिया गया है। ठीक है, रांची। चलिए, छठा नंबर प्रश्न है, विद्यालय में बच्चों को लाने के लिए झारखंड सरकार ने कौन सी योजना चलाई गई है? मतलब कौन सी योजना चला रही है, अभी भी वर्तमान में चल ही रहा है। ठीक है, तो झारखंड में विद्यालय में बच्चों को लाने के लिए कौन सी योजना? तो मिड डे मील योजना। ठीक है, दोपहर का जो भोजन मिलता है ना, मिड डे मील, उसी योजना को चालू किया है जिससे विद्यालय में बच्चों की संख्या अधिक रहे। देखिए, सर्व शिक्षा अभियान, सर्व शिक्षा अभियान भी स्कूल से संबंधित है, सबको शिक्षा मिले। ठीक है, सब पढ़े सब बढ़े, ये भी योजना ही है। चलिए, झारखंड में वर्षा किस मानसून से होती है? तो झारखंड में वर्षा किस मानसून से होती है? सबको पता होना चाहिए कि झारखंड में वर्षा किस मानसून से होती है। तो दक्षिण पश्चिमी मानसून से होती है, दक्षिण पश्चिमी मानसून से। झारखंड के उच्च न्यायालय
का भारत में कौन सा स्थान है? कल भी बताए थे कि झारखंड उच्च न्यायालय की स्थापना 2000 ईस्वी में हुआ है। तो बताइए भारत में कितना नंबर के उच्च न्यायालय बना था? तो बहुत कोई बच्चों ने कमेंट किया था। अगर आप लोगों ने कमेंट नहीं किया है तो हो सकता है कि आप लोगों को पता नहीं था। बहुत कोई ने कमेंट किया तो उन लोगों को पता था। तो आज प्रश्न भी लेकर आए हैं ताकि सबको पता चल जाए। झारखंड के उच्च न्यायालय का भारत में कौन सा स्थान है? तो 21वां उच्च न्यायालय बना था 21 नंबर के। ठीक है, चलिए तो आप लोग कमेंट कर बताइएगा सभी कोई कि भारत में अभी वर्तमान में कितने उच्च न्यायालय है? सुप्रीम कोर्ट तो एक ही है ना। और देखिए जो झारखंड का हाई कोर्ट है ना, सुप्रीम कोर्ट से भी बड़ा मतलब उसका एरिया है। उससे संबंधित भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। हो सकता है कि हम अगले जो क्लास लेंगे उसमें आपको मिल जाएगा ऐसा प्रश्न। और झारखंड में प्रथम का एक क्लास लाना चाहते हैं। बहुत कोई कंफ्यूजन में रहते हैं, तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि झारखंड का प्रथम, झारखंड में क्या क्या प्रथम है। जैसे झारखंड के प्रथम मुख्यमंत्री, प्रथम राज्यपाल, झारखंड के प्रथम महिला आदिवासी हॉकी खिलाड़ी, झारखंड में मतलब कुछ भी प्रथम जो भी है झारखंड में, उस सब का एक क्लास लेना चाहते हैं। अगर आप लोग बोलिएगा तो लेंगे, नहीं तो जैसा चल रहा है ऐसे ही चलाते जाएंगे। ठीक है, चलिए झारखंड उच्च न्यायालय के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो झारखंड उच्च न्यायालय के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश कौन है? एम.एस. रामचंद्र राव है, एम.एस. रामचंद्र राव है। और फर्स्ट कौन थे? कौन? विनोद कुमार गुप्ता थे ना। चलिए, और राजीव रंजन क्या है? बताए थे राजीव रंजन के बारे में, महाअधिवक्ता है अभी वर्तमान में झारखंड के। चलिए, सरायकेला रियासत के संस्थापक का क्या नाम था? तो सरायकेला रियासत के संस्थापक कौन थे? तो विक्रम सिंह थे, विक्रम सिंह। ठीक है, फनी मुकुट राय कौन थे? आप लोगों ने कमेंट करके बताएं कि फनी मुकुट राय नागवंशी शासक, प्रथम नागवंशी शासक थे जिसने नागवंश की स्थापना किया था। चलिए, धूमकुड़िया किस जनजाति की सामाजिक संस्था है? तो धूमकुड़िया किस जनजाति का है? तो संथाल का है, संथाल का है। आप लोग जैसे कि जुबा गृह के बारे में बताइएगा कि संथाल का जुबा गृह को क्या बोलते हैं। ठीक है, ऐसे करके जितने भी जुबा गृह किसको गीती ओड़ा बोलते हैं। ठीक है, आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा। झारखंड में बिरसा मुंडा हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? तो झारखंड में बिरसा मुंडा हवाई अड्डा रांची में स्थित है। ठीक है, रांची में स्थित है। झारखंड में बिरसा मुंडा हवाई अड्डा कहाँ है? रांची में। चलिए, झारखंड क्षेत्र का सर्वप्रथम उल्लेख किस ब्राह्मण ग्रंथ में मिलता है? तो किस ब्राह्मण ग्रंथ में मिलता है? तो ऐत्रेय ब्राह्मण में मिलता है, ऐत्रेय ब्राह्मण में मिलता है। ठीक है, चलिए, झारखंड में सर्वाधिक लिंगानुपात किस जिले में है? तो कल बताए थे ना कि लिंगानुपात झारखंड का कितना है? 948 बताए थे ना, 948 बताए थे। ठीक है, तो झारखंड में सर्वाधिक लिंगानुपात कौन सा जिला का है? तो पश्चिमी सिंहभूम का है, पश्चिमी सिंहभूम का। कितना है सर? तो 1005 है, 1005 बाय 1000। ठीक है, 1000 महिलाओं पर 1005 पुरुष, सॉरी इसमें उल्टा होता है। वो पहले क्या रहता है? पुरुष रहते हैं ना, नहीं पहले महिला रहते हैं उसके बाद पुरुष रहते हैं। पुरुष नीचे रहते हैं और ऊपर में क्या रहते हैं? ऊपर में महिला रहते हैं, महिला। तो 1005 महिला पर 1000 पुरुष। ठीक है, चलिए, हो जाता है कभी कभार, उल्टा बता रहे थे। 15 नंबर प्रश्न, झारखंड में सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? तो झारखंड में सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? तो धनबाद है। ठीक है, धनबाद जिला है। ठीक है, सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला धनबाद है। कितना है? तो 909 है। ठीक है, कितना है? 909 है, याद रखिएगा। और देखिए धनबाद जिला क्या है? धनबाद जिला जनसंख्या घनत्व में सबसे अधिक है। ठीक है, सर्वप्रथम स्थान। चलिए, 16 नंबर प्रश्न तक आ गए हैं। अगर आपको क्लास थोड़ा सा भी अच्छा लगा अभी तक तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए और एक कमेंट जरूर कीजिएगा और दोस्तों में शेयर करना नहीं भूलिए। तो 16 नंबर प्रश्न है, महेंद्र सिंह धोनी ने अपना पहला एक दिवसीय मैच किस देश के विरुद्ध खेला है? तो किस देश के विरुद्ध खेला था? तो बांग्लादेश के विरुद्ध खेले थे। ठीक है, प्रश्न आया था जेपीएससी में भी। ठीक है, जेपीएससी में भी पूछा गया था। ठीक है, चलिए,
और पाकिस्तान के विरोधी मारा था ना 183, याद है ना। चलिए, धोनी के बारे में जो कुछ भी जानते हैं, जितना कुछ जानते हैं, जो लोग जानते हैं, सभी को कमेंट करके बताइएगा कि धोनी कौन सा टीम से खेल रहा है। अभी आईपीएल चल रहा है ना, तो सीएसके, ठीक है, चेन्नई सुपर किंग। चलिए, झारखंड के प्रथम मुख्य सचिव का नाम क्या था? तो झारखंड के प्रथम मुख्य सचिव कौन थे? तो विजय शंकर दुबे थे। कौन थे? विजय शंकर दुबे थे, ठीक है। शिवाजी महान के बारे में कल बताए थे कि डीजीपी हुआ करते थे, झारखंड के प्रथम डीजीपी, ठीक है। रणधीर वर्मा के बारे में बहुत बार बताएं। रणधीर वर्मा चौक है धनबाद में, ठीक है। रणधीर वर्मा स्टेडियम है धनबाद में, ठीक है। बैंक डकैती हो रहा था, उस समय गोली लग गया था, शहीद हो गए थे। तो रणधीर वर्मा को कौन सा पुरस्कार मिला है? तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा, बहुत बार बताए हैं। और मंगलमय बनर्जी झारखंड के प्रथम महाधिवक्ता थे, ठीक है। अभी वर्तमान में राजीव रंजन है। चलिए, बिरसा मुंडा का निधन किस तिथि को हुआ है? तो बिरसा मुंडा का निधन 9 जून 1909 है क्या? नहीं, 1900 है, ठीक है। 9 जून 1900 है, या 1909 लिखा गया, 1909 नहीं होगा, क्योंकि कहाँ हैजा रोग के कारण मृत्यु हो गया था, इसीलिए जिस मतलब कारागार में मृत्यु हुआ था, अभी उसका नाम क्या रख दिया गया है? बिरसा मुंडा कारागार। चलिए, राज्य की कार्यपालिका का प्रधान कौन होता है? तो राज्य की कार्यपालिका का प्रधान कौन होता है? तो राज्यपाल होता है, ठीक है, राज्यपाल होते हैं। और वास्तविक प्रधान कौन है? मुख्यमंत्री है। चलिए, किस आदिवासी आंदोलन में परंपरागत अर्थात झूम खेती की तरफ लौटने का आह्वान किया गया था? तो किस आदिवासी आंदोलन में? तो टाना भगत आंदोलन, टुन टुन टाना, ऐसे कुछ था ना। चलिए, भगीरथ माझी आदिवासियों में किस नाम से जाने जाते थे? तो भगीरथ माझी आदिवासियों में किस नाम से जाने जाते थे? तो बाबा के नाम से जाने जाते थे, बाबा, ठीक है। चलिए, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो पश्चिमी सिंहभूम है, ठीक है, पश्चिमी सिंहभूम। और सबसे ज्यादा जनसंख्या किस जिले में है? तो रांची में है, ठीक है। सबसे छोटा क्या है? लोकसभा क्षेत्र, ठीक है, संसदीय क्षेत्र कौन सा है? सबसे छोटा चतरा है, सबसे बड़ा पश्चिमी सिंहभूम, यहाँ पश्चिमी नहीं, यहाँ सिंहभूम लगा दीजिए, सिंहभूम। चलिए, तिलका माझी को किस वर्ष फांसी दी गई थी? तो तिलका माझी को किस वर्ष फांसी दिया गया था? आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए, 23 नंबर का आंसर आप लोगों को कमेंट करके बताना है, किस वर्ष दिया गया था। बहुत बार बताएं कि तिलका माझी को फांसी भागलपुर में दिया गया था ना, तो किस वर्ष दिया गया था? वहां पर जहां पर फांसी दिया गया था, कौन सा पेड़ था? आप लोग पेड़ भी कमेंट करके जरूर बताइएगा। जहां पर फांसी दिया गया था वहां अभी बाबा तिलका माझी चौक है, ठीक है। चलिए, बिहार में दिया गया था, इतना बता रहे हैं। चलिए, 24 नंबर प्रश्न तक आ गए हैं। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जितना दम है उतना शेयर कर दीजिए, ठीक है। अंतिम प्रहार है, एकदम अंतिम मतलब अंतिम, ठीक है। इसके बाद ऐसा पढ़िए ना, इसके बाद और पढ़ना ना पड़े, एकदम 45 तक आ जाना चाहिए प्रश्न के हिसाब से। कितना भी हार्ड प्रश्न रहे 40 प्लस, और आसान रहे तो 45 प्लस आना चाहिए। जितने भी रांची चौकीदार के स्टूडेंट है और जितना भी जामताड़ा के हैं, आप लोग पढ़ते रहिए, ठीक है। आप लोग का एकदम 110% होगा, गारंटी दे रहे हैं। आप लोग का रिटर्न एग्जाम होगा ही होगा, अगर आप लोग मेरे साथ बने हुए हैं तो, ठीक है। और आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि आज का क्लास में कितना सही हो रहा है। आज का क्लास में भी आपका 45 प्लस सही होना चाहिए, ठीक है। पूरा दम लगा दीजिए, जितना दम लगा सकते हैं, ठीक। और उसके बाद पूरा दम लगा दीजिएगा दौड़ में, फिर आपका चौकीदार का वर्दी पक्का है, ठीक है। बस दौड़ पास करना है। और अगर आसान प्रश्न आया ना, तो हमको जितना लगता है, जितने लोग मेरा क्लास देखते हैं उन लोग का तो 45 प्लस पक्का जाएगा, और इससे बाहर प्रश्न नहीं आएगा, हम इतना गारंटी दे सकते हैं। खोद के निकाले, ऐसा कोई प्रश्न नहीं रह गया जिसको हम बताए नहीं है। चलिए,
अब तो हम सोच रहे कि क्षेत्रीय भाषा का भी कुछ कुछ प्रश्न इसमें ऐड करेंगे। चलिए 24 नंबर प्रश्न, हुंड्रू जल विद्युत किस योजना के अंतर्गत आता है? तो किस योजना के अंतर्गत आता है, मतलब किस योजना के अंतर्गत, किस नदी, ठीक है, किस योजना दे दिया, किस नदी का में है आप लोग को जानना है, तो स्वर्णरेखा नदी में है, ठीक है, स्वर्णरेखा प्रोजेक्ट होगा। चलिए झारखंड में पहली जनगणना किस वर्ष हुई थी? तो झारखंड में पहली बार जनगणना किस वर्ष हुआ था? तो 1872 में हुआ था ना, 1872 में। कितना बार बताए हैं? और जो 1974 दिया है इसमें प्रोजेक्ट टाइगर हुआ था ना। चलिए झारखंड का पहला मुख्यमंत्री कौन था? तो झारखंड का पहला मुख्यमंत्री श्री बाबूलाल मरांडी, अभी वर्तमान में विपक्ष के नेता हैं, ठीक है। चलिए 27 नंबर प्रश्न, झारखंड में छोटानागपुर टेंडेंसी कानून सीएनटी किस वर्ष बनाया गया? तो बताइए सीएनटी कानून कब आया था? तो 1908 में आया था। देखिए सीएनटी से संबंधित एक प्रश्न पक्का है, क्योंकि अब ट्रेंड बन गया है, सीएनटी से संबंधित एक प्रश्न जरूर पूछ रहा है। चलिए झारखंड में सर्वाधिक महिला साक्षरता वाला जिला कौन सा है? तो यहाँ पर ऐसे भी हो सकता है कि झारखंड में सर्वाधिक महिला साक्षरता वाला जिला कौन सा है, या झारखंड में सर्वाधिक महिला साक्षरता दर वाला जिला कौन सा है? तो बताए थे, कल भी बताए थे कि सब में रांची फर्स्ट है, ठीक है। और बहुत कोई ने कमेंट कर कर भी बताया कि 76 पॉइंट कितना है, इतना प्रतिशत आपका कुछ पॉइंट में भी है, रांची का औसत ही है ना। चलिए जत्रा टाना भगत ने किस वर्ष शुद्धि आंदोलन की शुरुआत की थी? तो अप्रैल 1914 में किया था, अप्रैल 1914 में। 1915 में कुछ हुआ था, छोटानागपुर उन्नति समाज, याद है ना, आदिवासी नामक पत्रिका, याद है कि नहीं? चलिए मैथन जल विद्युत केंद्र झारखंड के किस जिले में स्थित है? तो किस जिले में स्थित है? तो धनबाद में है। और रांची वाला तो अभी बताया ना, हुंड्रू। चलिए बोकारो में तेनुघाट डैम है, आयर डैम है, ठीक है। कोडरमा में क्या है? कोडरमा में झुमरी तलैया, तलैया डैम किधर है बताइएगा आप लोग कमेंट करके। झारखंड में चावल अनुसंधान केंद्र किस जिले में स्थित है? तो झारखंड में चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? तो हजारीबाग में है चावल अनुसंधान केंद्र, ठीक है। ला अनुसंधान केंद्र कहाँ है? रांची में है। धनबाद में कुछ है जी? तो धनबाद में है सर, धनबाद में है ना, आपका क्या है, कुछ ईंधन वाला है, याद नहीं आ रहा है, भूल जा रहे हैं, कुछ ईंधन अनुसंधान केंद्र कुछ है, ठीक है। चलिए और क्या है, आपका माइंस वाला भी कुछ 1926, एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा है, ठीक है। चलिए कमेंट में बता देंगे। झारखंड में एकमात्र कृषि विश्वविद्यालय बिरसा कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? तो देखिए क्या होता है ना, बहुत बार बहुत कुछ दिमाग में चलता है ना कुछ बताते रहते हैं और फटाक से आ गया तो वो एग्जैक्ट याद नहीं आता है, ठीक है। चलिए 32 नंबर प्रश्न है, झारखंड में एकमात्र कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? तो देखिए इसमें भी बहुत सारे, गूगल कीजिएगा तो कहीं पे 1980 दिखेगा, कहीं पे 1981 दिखेगा, ठीक है। तो इसका आंसर आप ऑप्शन के हिसाब से मारिएगा, जैसे 1980 भी है, 1981। अब क्या करेंगे सर? तो देखिए जो झारखंड के कृषि विश्वविद्यालय ना, बिरसा कृषि विश्वविद्यालय, उसके ऑफिशियल साइट में दिया हुआ है 1981, ठीक है। 26 तारीख का डेट दिया हुआ है, 1981 दिया है। कहीं कहीं पर आपको उड़ान बुक में भी मिल जाएगा 1980, ठीक है। कहीं और देखिए, और एक बात बता दे रहे हैं, ठीक है, कि कहीं कहीं मतलब कहीं कहीं क्या जेएसएससी आपका आंसर मानता है 1980 को, ठीक है। चलिए 1960 में क्या है, रांची विश्वविद्यालय वाला है, और 1899 में क्या है, रांची जिला का गठन हुआ है। चलिए झारखंड राज्य में किस स्थान पर सूर्य मंदिर स्थित है? तो झारखंड के बुंडू में है, ठीक है, बुंडू, बुंडू तमाड़ वाला एरिया है ना, बुंडू में है। राजरप्पा में क्या है, छिन्नमस्तिका मंदिर किस जिले के अंतर्गत आता है? तो रामगढ़। चलिए देवघर में तो पता ही है। झारखंड में एल्यूमिनियम उद्योग की स्थापना कब हुई थी? तो झारखंड में एल्यूमिनियम उद्योग की स्थापना कब हुआ था? 1937, 1948। तो देखिए दोनों आप यहाँ पर सोचिए सर छोड़ दिए हैं, ठीक है। तो ऐसे भूल भी गए थे, कुछ ऑप्शन बैठा रहे थे, यहाँ पर 1938 डालिएगा,
यहाँ पर 1940 कुछ ऐसे डाल दीजिए, ठीक है। लेकिन देखिए गूगल कीजिएगा, ये भी मिल सकता है, ये भी मिल सकता है, 1938 भी मिल सकता है। तो 1937-38 ही मारिएगा, ठीक है। गंगा नदी झारखंड के किस जिले में बहती है? तो गंगा नदी साहिबगंज जिले में बहती है। झारखंड की एकमात्र नदी है जहां, सॉरी, झारखंड के एकमात्र जिला है जहां से होकर गंगा नदी बहती है, उस जिला का नाम है साहिबगंज। चलिए, झारखंड की एकमात्र नदी जो बरसाती नदी नहीं है, तो सोन नदी बरसाती नदी नहीं है। सोन नदी में नौका गमन हमेशा होते रहते हैं, ठीक है। चलिए, और बाकी सारे जगह पर नौका गमन होने में दिक्कत होता है। पलामू टाइगर रिजर्व निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो पलामू टाइगर रिजर्व किस राज्य में है? तो झारखंड राज्य में है, झारखंड राज्य में है, ठीक है। पलामू टाइगर रिजर्व झारखंड के किस जिले में स्थित है? लातेहार में है, पलामू में है, तो कहां पर है? तो आपका हो जाएगा लातेहार में। पहले पलामू जिले में पड़ता था, अभी वर्तमान में लातेहार जिले में पड़ता है, ठीक है। और बोकारो में क्या है? नेहरू पार्क है। रांची में क्या है? ओरमांझी में, आप लोग को तो पता है ना, बिरसा जैविक उद्यान है ना। चलिए, गेतलसूत डैम या रुक्का डैम किस नदी पर स्थित है? तो स्वर्णरेखा नदी पर स्थित है। भगवान बिरसा मुंडा जैविक उद्यान किस नदी के किनारे स्थित है? तो कल बहुत सारे बच्चों ने कमेंट किया कि सर, हम पूछे थे कि भगवान बिरसा मुंडा जैविक उद्यान की स्थापना कब हुआ? तो 1994 को हुआ था, 1994 को हुआ था, ठीक है। कहाँ पर है? रांची में। रांची में कहाँ? तो ओरमांझी में। और किस नदी के किनारे है, यहाँ तक भी बता दिए थे। तो आप लोग बहुत अच्छा तैयारी कर रहे हैं, ऐसे तैयारी करते रहिए, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? सपीही नदी, हम बहुत बार बताए होंगे। चलिए, रांची जिला झारखंड के किस भाग में स्थित है? तो रांची जिला झारखंड के मध्य भाग में है। देखिएगा ना झारखंड का मैप बनाकर, ठीक है, झारखंड का मैप। बहुत कोई हंसते भी है, लेकिन भाई एक बार बना के भी देखना, ठीक है, कैसा होता है। यहाँ पर होगा आपका रांची जिला, तो बीच में हुआ ना, मध्य में। चलिए, रांची जिला का मुख्यालय कहाँ है? तो रांची जिला का मुख्यालय रांची में ही है, ठीक है। रांची चौकीदार के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। 43 नंबर प्रश्न, रांची जिला छोटानागपुर पठार के किस भाग में स्थित है? तो रांची जिला छोटानागपुर पठार के दक्षिणी भाग में स्थित है, ठीक है, दक्षिणी भाग। चलिए, 44 नंबर तक आ गए हैं, तो आप लोग पूरा दम लगा दीजिए, पूरा दम लगा के एकदम पूरा शेयर मारते रहिए, सबके पास पहुंचना चाहिए। अंतिम पहाड़ वाला जो सीरीज है ना, इसको छोड़िएगा नहीं, ठीक है। जितना जल्दी देख के रखिए, क्योंकि आप लोग का एग्जाम हो सकता है कि रामनवमी के बाद लिया जाए, ठीक है। तो आप लोग पूरा तैयारी करते रहिए, एक भी क्लास मत छोड़िए, चाहे कितना बजे अपलोड हो, ठीक है। थोड़ा नेट का समस्या होता है, इसीलिए वीडियो लेट से भी कभी कभार अपलोड होता है, लेकिन आप लोग जरूर चेक करते रहिएगा, ठीक है। और पढ़ते रहिए और रनिंग का प्रैक्टिस भी करते रहिए। अंतिम पहाड़ मतलब एकदम अंतिम बार पढ़िए, ऐसा पढ़िए ना इसके बाद और आपको पढ़ना ना पड़े, ऐसा सोच के पढ़िए, दिमाग में एकदम पूरा घुस जाए। वर्तमान में माडर विधानसभा से विधायक शिल्पी नेहा तिर्की झारखंड सरकार के कौन से मंत्री है? तो देखिए कैसे घुमा के दे दिया। माडर विधानसभा पड़ता है ना रांची में, और वहां के विधायक कौन है? शिल्पी नेहा तिर्की। इतना जानकारी मिल गया। और झारखंड सरकार में मंत्री भी है, तो कौन सा मंत्री है? तो कृषि मंत्री है, कृषि मंत्री है, ठीक है, शिल्पी नेहा तिर्की। शिल्पी नेहा तिर्की और एक बार चुनाव जीते थे, मतलब 2 बार एमएलए बने, 2 बार एमएलए 2 बार बने। इससे पहले उनके पिताजी बंधु तिर्की ही मंत्री भी बने हैं और वहां के एमएलए भी बनते गए हैं, ठीक है। चलिए, तो स्वास्थ्य मंत्री कौन है? तो स्वास्थ्य मंत्री आपका उनका नाम है इरफान अंसारी। शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन, ठीक है। और परिवहन मंत्री कौन है? दीपक बिरुवा। 45 नंबर प्रश्न, जेएससीए स्टेडियम झारखंड में कहां पर स्थित है? तो जेएससीए स्टेडियम कहां पर है? रांची में है। कहां पर है? रांची में है, ठीक है, रांची में है। चलिए, बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम कहां स्थित है? इसमें बहुत कोई फंसेंगे, लेकिन मेरा क्लास जो लोग पहली बार देख रहे हैं वही लोग फंसेंगे, ठीक है, क्योंकि इससे पहले हम 1-2 बार बता चुके हैं कि बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम उड़ीसा राज्य में पड़ते हैं, राउरकेला में, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या है? उड़ीसा हो जाएगा, ठीक है। याद रखिएगा, फंसने का बहुत चांसेस रहता है। चलिए,
बिरसा मुंडा के बारे में भी अगर कुछ जानते हैं तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। एक्स्ट्रा फैक्ट बताना जरूरी है, तो हम आप लोग के ऊपर छोड़ दे रहे हैं क्योंकि हम बहुत बार बताए हैं। देखते हैं आप लोग को याद है कि नहीं है। आप लोग कमेंट कीजिए ना, हम देख रहे हैं ना। चलिए हम कमेंट सब पढ़ते हैं, आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा, एक कमेंट जरूर कीजिएगा और लाइक जरूर कीजिएगा और दोस्तों में शेयर करना नहीं भूलिएगा। जितना शेयर कर पाते हैं कर दीजिए, ठीक है। हर एक ग्रुप में जाना चाहिए, चाहे टेलीग्राम हो या व्हाट्सएप ग्रुप हो, ठीक है। जितना भी चौकीदार भर्ती में शामिल होने वाला है सबके पास वीडियो को पहुंचाइए। झारखंड पुलिस वालों के पास पहुंचाइए, उत्पाद सिपाही जो भी एग्जाम लिखने वाले हैं उन लोग के पास पहुंचाइए, ठीक है। झारखंड का तैयारी जो लोग करते हैं उन लोग के पास पहुंचाइए। चलिए, तामाड़ विद्रोह कब हुआ था तो बताइए, तामाड़ विद्रोह कब हुआ था? तो तामाड़ विद्रोह कब हुआ था? तो यहाँ ऑप्शन नंबर डी नहीं दिए हैं, छोड़ दीजिए, कुछ भी नहीं, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। इसमें इनमें से कोई नहीं। चलिए, तो इसका सही आंसर क्या होगा? तामाड़ विद्रोह 6 चरणों में हुआ था, ठीक है। तामाड़ विद्रोह 6 चरणों में हुआ था। कब से कब तक चला था? तो 1782 से 1821 तक चला था। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 6 चरणों में चला था, ठीक है। तामाड़ विद्रोह देखिए, अंग्रेजों के विरुद्ध जनजातियों द्वारा लड़ा गया सबसे लंबा और बृहद विद्रोह कौन सा है? तामाड़ विद्रोह है, ठीक है। 6 चरणों में हुआ था, ठीक। रांची स्थित जगन्नाथ मंदिर का निर्माण किस वर्ष किया गया था? तो जगन्नाथ मंदिर का निर्माण 1691 में किया गया था। किसने करवाया था? आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा क्योंकि बहुत बार बताए हैं। रांची के नगरी गांव से कौन सी नदी निकलती है बताइए? तो स्वर्णरेखा नदी निकलती है। हरमू नदी कहाँ से निकलती है? आप लोग कमेंट कीजिएगा। सफी नदी और दामोदर नदी, ठीक है। चलिए, झारखंड का एकमात्र केंद्रीय विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है? तो केंद्रीय विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है? तो रांची में ही है, ब्राह्मे रांची, ठीक है। ब्राह्मे रांची, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो चलिए, क्लास कैसा लगा आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। और आपको जो बोले हैं अंतिम पहाड़ में 50 प्रश्न पर डे मिलेगा, ठीक है। तो आप लोग पूरा शेयर करते जाइए, ठीक है। जितना शेयर कर सकते हैं, हम भी पूरा दम लगा दिए हैं कि अब अंतिम पहाड़ में एक भी प्रश्न आप लोग का ना छूटे, ठीक है। ऐसा पढ़ाएंगे ना ताकि एग्जाम हॉल में आपको ऐसा ही प्रश्न देखने को मिले। तो बस आप लोग पूरा दम लगा दीजिए, ठीक है। वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा। जो लोग भी फर्स्ट बार देख रहे हैं वीडियो को क्या कीजिए, लाइक कीजिए, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखिए। पर डे आप लोग को क्लास मिलेगा, ठीक है। पर डे मतलब पर डे। अब आप लोग का एक भी मतलब दिन ऐसा नहीं होगा जहां आप लोग को क्लास नहीं मिला हो, ठीक है। चाहे 50 हो, 100 हो या 25 हो, कुछ भी होगा ही होगा, ठीक है। एक क्लास आपका पक्का है, ठीक है। चलिए, वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं। थैंक यू।